आपको पता है ना, 95 से पहले जो ऑफिसेस होते थे वहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग काम करते थे। पर अभी 95 के बाद है ना, देखो आप कॉल सेंटर्स, नौकरियाँ ऐसी हैं, एक यहाँ पर बैठा है, एक लड़की यहाँ पर, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की। कितना खतरनाक टेम्पटेशन है ये। तो मैंने एक दिन मैं एक दोस्त के पास गया, उसके ऑफिस में, तो वो बिल्कुल एक औरत के साथ काम कर रहा था। तो मैं देख रहा था बार बार उसको ताली पे ताली मार रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तब मैं उसके इस ओवर फ्रेंडली बिहेवियर को जब मैं देख रहा था औरत के साथ, तो मैंने उससे पूछा, और क्या चल रहा है ये? अरे यार डोंट जज, हम दोस्त हैं। मैंने कहा भाभी के साथ कर सकता है, भाभी के सामने कर सकता है ये सब? यार समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। मैंने सदैव देखा है अपने जीवन में, जिन्हें आंखों पे नियंत्रण नहीं है ना, वे बहुत आसानी से गुनाह में गिरते हैं। सच कहता हूं। कभी देखा आपने शिमशोन को? एक अफेयर, दो अफेयर, तीन अफेयर, रोज अलग अलग लड़कियां। क्यों? क्योंकि आंखों पे नियंत्रण ही नहीं है। यीशु ने कहा, आपको पता है, प्रभु को अंधा विश्वासी पसंद है, पर वो विश्वासी पसंद नहीं है जिसके आंखों में व्यभिचार है। यीशु ने कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर? फेंक दे, प्लक इट आउट, इसे निकाल। काणाओं के जीवन में आ, ये बेहतर है उस व्यक्ति से जो बिल्कुल ठीक है। बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हो, इब्राहिम ने जब अपने बेटे के लिए जब उसे लड़की चाहिए थी, तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ की चाहिए। उसने अपने ही नौकर एलियाजर से कहा, कुछ बैंगल्स ले, ऊँट ले, मेरे गांव में जा और वहां से लड़की ले आ। और बाइबल बताती है एलियाजर अपने घर से निकला और एलियाजर अपने रास्ते पे एक दुआ की, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी वो लड़की होगी ना, मैं चाहता हूं वो खुद सामने आए और मुझे कहे मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। ये उससे साइन मांगा था। अब आपको लगता होगा ना ये क्या साइन है? नीति वचन में लिखा है, मनुष्य की पहचान उसके सख्त हाथ और उसकी नम्र जुबान से होती है। जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं ना और उसके हाथ कड़क हैं, इट मीन्स वो हार्ड वर्क करता है, और जुबान उसकी नम्र होनी चाहिए। आज उल्टा है, आज हाथ सॉफ्ट है, जुबान कड़क है। डिफरेंट है आज। आपको पता है उसने ऐसा क्यों कहा कि ऊंटों को पानी पिलाने वाली चाहिए? आप पानी कितना पीते हैं? एक गिलास? मैं 3 पीता हूं, लास्ट में लास्ट, या तो किल्ली वाटर की पूरी बोतल पी लेता हूं। आपको पता है ऊंट ग्लास और बोतल में नहीं पीता। इस दुनिया में जितना पानी ऊंट पीता है ना, शायद ही कोई जानवर पीता है, क्योंकि वो एक रेगिस्तान में चलने वाला जानवर है। महीनों तक पानी नहीं मिलता वहां पर, मंथ्स तक पानी नहीं मिलता। गो टू दुबई, आपको पता चलेगा। देयर इज अ प्लेस कॉल इन दुबई कॉल रैसल खेमा। आप जाइए, आपको वहां पर रेगिस्तान मिलेंगे। महीनों तक वहां पर आप चलते चलते रहेंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। ऊंट एक ऐसा एनिमल है जो पानी पीने के बाद अंदर स्टोर करता है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं एलियाजर ने क्यों कहा वो औरत, वो बहन जो इसहाक की बीवी हो, वो ऊंटों को पानी पिलाए? वो प्रभु से एक्चुअली ये कह रहा था, उसके लिए मेहनती लड़की देना। मेहनती, बोलिए मेहनती। या प्रभु ने एक दिन इस्राएलियों को कहा, मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आइए एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी कोई नदी होती है? मैंने नहीं देखी है। पंजाब में कोई ऐसी नदी है जिसमें दूध बहता है, हनी बहती है? चलो थोड़ा लेकर आएंगे, बॉम्बे जाके बेचूंगा मैं। है ऐसी कोई नदी? पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो प्रभु क्या कह रहा था बार बार उन्हें, चलो मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दूध निकालने के लिए, आपको पता है दूध आपके पास 5-6 बजे आता होगा, सुबह 7 बजे, लेकिन उसको रात से निकालना चालू करते हैं
और आज तो मेहनत भी बढ़ गई है, पानी भी डालना पड़ता है। आप जानते हैं ना? बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि उन्होंने, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में ले जाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिए, दूध 1-1.5 बजे निकालने के लिए चालू किया जाता है, उसके बाद उसे अलग किया जाएगा, पानी डाला जाएगा, उसके बाद आपके घरों में आएगा। राइट? कितनी मेहनत है। और मुझे बताइए, हनी कहाँ होती है, मधु कहाँ होती है? नीचे के ऊपर, छतों पर होती है वो। उसे निकालने के लिए जिंदगी ऊपर हथेली पे चढ़ानी पड़ती है, ऊपर जाना पड़ता है, वहां से उसे उतार के नीचे लेके जाना पड़ता है। दोनों कामों में मेहनत है। प्रभु उनको ये कह रहा था, मैं तुम्हें जिस देश में ले जा रहा हूं वहां तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें वहां पर हार्डवर्क करना है, तब जाके तुम्हें ये चीजें मिलेंगी। जब तक वे जंगल में चलते थे मन्ना गिरता था, जिस दिन उन्होंने कनान की जमीन पे पैर रखा मन्ना बंद हो गया, क्योंकि प्रभु चाहता था ये मेहनत करे। कहिए मेरे पीछे, मुझे बहुत मेहनत करनी है। हाँ, बाजू वाले को भी बोलो, आपको बड़ी मेहनत करनी है। हाँ, अपने बाजू वाले को ये भी बोलो, नींद खराब करनी है। हाँ, पहले का दाऊद उठता था सुबह 4 बजे, आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे। ऑनलाइन रहता है, 4 बजे तक ऑनलाइन रहता है, पता नहीं किसको ढूंढता रहता है ना, कोई तो मिल जाए। पहले का दाऊद कितने बजे उठता था? आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे, ऑनलाइन रहता है आज का दाऊद व्हाट्सएप पे, है ना? बहुत मेहनत करनी है। मैंने 19 घंटे बाइबल पढ़ी है एक दिन में। मैंने प्रभु में आने के बाद स्टार्टिंग के 3 साल मैं हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ता था। यही इसलिए लग गया। नफरत है मुझे इस चीज से, लेकिन मजबूरी है, मुझे पहननी पड़ती है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ ये कोई मेरी आशीष है, ये तो मेरे जवान भाइयों और बहनों, आपको बड़ी मेहनत करनी है। मैं जब आपकी एज में था, टीन था, 19-20 का, मैं 20-20 घंटे काम करता था। अब थोड़ा मैं थक जाता हूं। हमें बहुत मेहनत करती है। प्रभु यीशु ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो ऊपर से आता है। आमीन। यस, बाइबल बताती है एलियाजर ने दुआ की, प्रभु यीशु, परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं जो भी वो लड़की हो वो इन ऊंटों को पानी पिलाए। और बाइबल बताती है जिस दिन वो गांव में पहुंचा, याद रखिए हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, खुदा ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है। बाइबल बताती है जब वो उस कुएं पे पहुंचा, रिबेका सामने से आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ, और बाइबल बताती है रिबेका आगे आई और उसने एलियाजर को बड़े अद्भुत तरीके से कहा, क्या मैं आपके ऊंटों को पानी पिलाऊं? ओह, आई गॉट इट, मुझे मिल गई। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने वो बैंगल निकाल के उस बहन को पहनाए और उसने उसको प्रस्ताव दिया कि मैं इब्राहिम के घर का व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं। वो आज की जनरेशन की तरह नहीं थी, चलो 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 चलो। आपको पता है ना आजकल की जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है, सब कुछ करके आएंगे, बाद में पास्टर को आके बताएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे एक्चुअली। पहले आज की जनरेशन मस्त है, आंखों ही आंखों में पहले देखो और फिर बाहर फेसबुक पे ढूंढो एक दूसरे को, उसके बाद नंबर मांगो, फिर घूमो, फिर रात को बातें करो, फिर पाप करो, फिर कोई कलीसिया का विश्वासी आपको देख लेगा, फिर आप पकड़े जाएंगे, फिर आप अंत में कहेंगे हमें शादी करनी है। रिबेका ऐसी नहीं थी, शी वॉज अ गर्ल विद कस्टम्स। वो एक ऐसी लड़की थी जो जानती थी इन चीजों में कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ नियम हैं। उसने कहा जाओ मेरे पिताजी से बात करो। वो हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं थी, सब कुछ करके पास्टर आशीष तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जानती थी ये बड़ी पवित्र विधि है जो माँ बाप बीच में आके करें।
और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वो जैसे उसके डैड के पास गया, लाबान के पास गया, उसे जाके सब बताया, ऐसी ऐसी बातें हैं, मैंने दुआ की थी, आपकी लड़की सामने आई है। उसने कहा ये इब्राहिम के घर की बहू बनेगी? यस, ले जाओ। एंड लिसन, अब देखो एक चित्र, ऊंट, उसके ऊपर रिबेका, ऊंटों की रस्सी एलियाजर के पास, और एलियाजर हर दिन इब्राहिम के घर की तरफ बढ़ रहा था। हर दिन रास्ते पे वो उसे पूछती होगी, हे एलियाजर, यस, इसहाक कैसा है, दिखने में कैसा है, हाइट कितनी है, लंबा चौड़ा है, कैसा है? आज की लड़कियां पूछती हैं, हे एलियाजर, हाँ घर में एसी है? ऊंट क्यों लेकर आया है? BMW की तरह। ये जो पहनाया इसके बाद भी है ना तुम लोग के पास? अच्छा मुझे ATM कार्ड दे, मेरा रिचार्ज करवा। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं वो उसे एक ही बात पूछती होगी, इसहाक। और जानते हैं एक दिन वो उसके घर की बहू बनी। सूरज भाई क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर ने इस कहानी को बाइबल में जानते क्यों रखा है? हमें ये समझाने के लिए कि हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। भाई क्या कंसर्न है इस स्टोरी का उससे? परमेश्वर ने इस स्टोरी को बाइबल में इसलिए लिखा है, सेकंड टाइम आई रिपीट, ताकि हम समझ पाएं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है। इब्राहिम को अपने घर के बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए थी, इसलिए उसने अपने नौकर एलियाजर को उस गांव में भेजा कि जा और मेरे बच्चे के लिए एक अच्छी लड़की लेकर आ। वैसे ही परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो यीशु की दुल्हन को वहां ले आए। दैट इज द रीजन, ये कारण है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेजा है, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपको उसके बेटे के लिए सजा रहा है? क्या आप ये कह सकते हो, यस आई एम द ब्राइड, मैं वो दुल्हन हूं जो उसके लिए तैयार हो रही हूं। बाइबल की शुरुआत होती है आदम और हवा की शादी पे। यीशु का पहला चमत्कार भी एक शादी में है, और बाइबल का अंत है मेमने और कलीसिया का विवाह। मैं पूछना चाहता हूं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं, यस मैं वो दुल्हन हूं जिसे परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर दिन तैयार कर रहा है? किस तरह की तैयारी? कैसे कह सकते हम तैयार हैं? आप